आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप घर बैठे आप अपना यदि सीएमसी में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भेलोर में आपका यदि इलाज चल रहा है और किसी कारणवश आप गांव आए हुए हैं चाहे घर आए हुए हैं और फिर से दोबारा किसी कारणवश आपको दिक्कत लगे और दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप कैसे घर बैठे कर पाएंगे। पूरा प्रोसेस को इस वीडियो के माध्यम से हम बताए हैं कि आप कैसे घर बैठे आप अपना बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें टैप करना है सीएमसी भेलोर। जैसे ही टैप करेंगे सीएमसी भेलोर, कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें सबसे पहला वेबसाइट पे जाना है सीएमसी भेलोर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें जाना है बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे वैसे ही कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप जब सीएमसी भेलोर गए थे उस समय एक कार्ड आपको बना के दिए होंगे, उसमें पेशेंट आईडी नंबर दिया हुआ रहता है। उसको यहाँ पे हमें टैप करते हैं। चलिए हम पेशेंट आईडी नंबर को टैप करते हैं और क्लिक टू गेट ऑन टाइम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा, उसे हमें यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका पेशेंट आईडी नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। जेंडर एज क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा, दिखने को मिलेगा। यहाँ से हमें जाना है अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका क्लिनिक का डिटेल आ जाएगा। आपको कहाँ पे आपको दिखाना है, यानी कि दोबारा आपको कौन सा हॉस्पिटल में आपको दिखाना है। यानी कि सीएमसी यदि भेलोर रानीपीठ में दिखाना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या तो सीएमसी चित्तौड़ कैंपस में दिखाना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या सीएमसी आई हॉस्पिटल, यानी कि जब यदि आपको आँख का बीमारी है दोबारा दिखाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। चलिए हमें सीएमसी भेलोर रानीपीठ में दिखाना है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद कंसर्न को यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंसर्न को क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद देखिए आप जो भी डॉक्टर से यहाँ पे आप दिखाए थे पहले, दोबारा उसी यदि डॉक्टर को से दिखाना है यदि आपको, तो यहाँ से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप दूसरा क्लिनिक लेना चाहते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर अदर क्लिनिक पे क्लिक करके आप दूसरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो हमें वही डॉक्टर से जो डॉक्टर से पहले दिखाए थे वही डॉक्टर से दिखाना है, तो हमें यहीं पे जाना है और यहाँ पे देखिए चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ प्राइवेट डॉक्टर, यानी कि प्राइवेट डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं तो करेंगे एस। जैसे ही एस करेंगे उसके बाद देखिए आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, डॉक्टर का कब कब बैठेंगे, सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस डेट को आपको चाहिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पे आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। चलिए हमें 14 तारीख को दिखाना है तो यानी कि बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बुक नाउ पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा यहाँ पे इनवॉइस डिटेल देखने को मिलेगा, कौन सा डॉक्टर है सारा यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर में पेशेंट आईडी यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पेमेंट किससे करेंगे, यहाँ पे पेमेंट मेथड को चूज़ करेंगे, यानी कि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या UPI से करना चाहते हैं और बैंक से करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिससे करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए नेट बैंकिंग और UPI से हमको करना चाहते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिससे आपको पेमेंट करना है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। चलिए हमें फ़ोनपे या तो गूगल पे या तो पेटीएम जिससे करना है, UPI से यदि करना है तो हमें UPI से ही करना है। चलिए UPI पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही UPI पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बारकोड दिखने लगेगा,
आप बारकोड को स्कैन करेंगे। चलिए हम बारकोड को स्कैन कर लेते हैं। बारकोड को स्कैन करने के बाद पेमेंट करते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका पेमेंट यहाँ पे देखिए सक्सेस होके आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं आता है या नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे दिखेगा ऊपर में। उसके नीचे में देखिए पेमेंट सक्सेस का ऑफर यहाँ पे दिख गया। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है व्यू अपॉइंटमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका अपॉइंटमेंट कब है सारा यहाँ से डिटेल दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड फॉर्म पे हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हियर पे क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, कितने तारीख को आपको कौन सा विभाग में दिखाना है, पूरा नाम पता सारा चीज़ दिखेगा इसमें। ठीक है, और अपॉइंटमेंट डेट कब है सारा चीज़ इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।